जेकेसी न्यूज खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आज श्रीनगर के गंडबल इलाके का किया गया दौरा। झेलम नदी में नाव के पलटने से हुए हादसे को लेकर पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। जम्मू में बहुप्लाजा शॉपकीपर्स एसोसिएशन के सहयोग से आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा प्रत्येक वोट मायने रखता है अभियान चलाया गया। लोगों को उनके मतदान और उनके कर्तव्यों के प्रति किया गया जागरूक। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में कई लोग आज अपनी पार्टी में हुए शामिल। पार्टी ने किया जोरदार स्वागत। जम्मू में आज कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल में विश्व धरोहर दिवस को विविधता का अनुभव और खोज विषय के तहत बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। छात्रों द्वारा विविध संस्कृतियों के तत्व को किया गया प्रस्तुत। जिला चुनाव अधिकारी बारामूला द्वारा स्वीप के तहत चुनाव जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्रों को चुनाव संबंधित दिखाया गया एक चलचित्र। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 98,583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आज श्रीनगर के गंडबल इलाके का दौरा किया गया, जहां पिछले हफ्ते झेलम नदी में एक नाव के पलटने से 6 लोगों की डूबकर मौत होने से दर्दनाक हादसा पेश आया था। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृत व्यक्तियों के परिवारों और जिन परिवारों के परिजन अभी तक लापता है उन सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और दुख प्रकट कर हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने चल रहे बचाव अभियान स्थल का भी दौरा किया। विक्टिम्स को क्या कुछ आश्वासन दिया गया? मुझे लगता है कि आश्वासन की जरूरत नहीं है, हम लोग रियल काम करके बताएंगे। जम्मू में बहुप्लाजा शॉपकीपर्स एसोसिएशन के सहयोग से आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित प्रत्येक वोट मायने रखता है अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में बहुप्लाजा शॉपकीपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गुप्ता और महासचिव बलविंदर सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने मतदान के महत्व पर जोर दिया तथा इस दौरान अपेक्स सदस्य एसटीसी समीर भारती, डॉक्टर राजन सलालिया सहित अन्य आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ सदस्यों ने प्रत्येक वोट मायने रखता है अभियान का समन्वय किया और व्याख्यान दिए। कार्यक्रम के दौरान बहुप्लाजा में लोगों और छात्रों को उनके मतदान और उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। मेरा नाम राजन सलालिया है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग का स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर जम्मू कश्मीर लद्दाख हूँ और मेरे साथ में जम्मू कश्मीर के अपेक्स मेंबर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर्स वो साथ में आर्ट ऑफ लिविंग के। आज हमने आर्ट ऑफ लिविंग का एक जो कैंपेन है जो पैन इंडिया चल रही है, इस कैंपेन का नाम है ईच वोट मैटर, जिसका एक्रोनियम भी ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरह, जिसमें हम लोग जो है बहुप्लाजा के सारे ब्लॉक्स में जाके आज हमने सब वॉलंटियर्स के साथ में सबको लोगों को सेंसिटाइज़ किया कि पावर ऑफ द वोट, क्योंकि ये जो आने वाला हमारा देश जो है भारत का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है और इसको जो है इसमें जिन जिन डेट्स में ये वोटिंग है हमने लोगों को ये बताया, ये सेंसिटाइज़ किया कि इस दिन हमें ये पर्व की तरह मनाना है और छुट्टी नहीं बनानी है।
और हम ये वोट देना हमारा ना केवल अधिकार है बल्कि वो कर्तव्य भी है। और देश हित में, देश की सुरक्षा, अच्छे नेतृत्व को देखते हुए ये आने वाले ये जो लोकसभा या जो चल रहे हैं लोकसभा चुनाव, और जम्मू में जो 26 तारीख को अप्रैल को चुनाव हैं, उसमें हम सब भागीदार बने और अपने ना केवल खुद बल्कि आसपास अपने फ्रेंड्स को, नियर्स एंड डियर्स को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में कई लोग आज अपनी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने वरिष्ठ नेता सैयद बशीर तथा अन्य लोगों के पार्टी में शामिल होने की खुशी को व्यक्त किया और पार्टी द्वारा सभी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा, ये लोकतांत्रिक देश है, सभी को चुनाव लड़ने का हक है। इस मौके पर उन्होंने अन्य पहलुओं को भी साझा करते हुए एनसी और पीडीपी की आलोचना की। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सीधा ये कहूँगा, अपने दिल से कहूँगा बात। मेरी दिली ख्वाहिश आज पूरी हुई है कि सैयद बशीर साहब जो मेरे सीनियर भी रहे हैं और साथी भी रहे हैं, बुज़ुर्ग भी हैं हमारे, राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 बार रिप्रेजेंट किया, मिनिस्टर भी रहे जब पीडीपी में थे। आज इन्होंने हमारी जो है जमात ज्वाइन की है। मैं इनको दिल की गहराइयों से, इनको और इनके सभी साथियों को वेलकम करता हूं। और मुझे उम्मीद है, आज मुझे लगता है कि अल्लाह शायद कुछ अच्छा फैसला करने वाला है। अल्लाह हमारे हक में कोई बहुत अच्छा फैसला करने वाला है। जब वो लोग जिनके साथ सियासी ज़्यादतियाँ हुई हो, जिनके लोगों के साथ सियासी ज़्यादतियाँ हुई हो, और ये तो अब अल्लाह की तरफ इबादत ही ज़्यादा करते थे, आज ये फिर लोगों की खिदमत के लिए निकले हैं, तो कुछ अल्लाह ने अच्छा ही करना होगा इंशाअल्लाह। आप अभी 4 बजे का इंतज़ार करिए, मेरी मीटिंग 3 बजे शुरू हो जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चोरी छुपे कुछ काम नहीं होगा, सभी 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज रिप्रेजेंटेड होंगी, तो जो फैसला होगा आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, मुकाबला तो इलेक्शन हर एक सख्त ही होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तिकोनी मुकाबला नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रेट फाइट बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अपनी पार्टी, चाहे हम अनंतनाग राजौरी की बात करें या श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो मुकाबला तो होता ही है। पार्टी में कुछ डिफरेंसेस चल रही है इस तरह की? परेशान ना हो जाइए, डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ कोई खानदान का सदर नहीं बैठा है, सभी की पार्टी इतनी है, हर एक को डिसेंट किसी फैसले का के साथ करने का हक है, और इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी कहते हैं इसी को। लेकिन ख्वाब, जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि शायद अपनी पार्टी, उनको ये पता नहीं ये अपनी है, ये उनकी भी अपनी है। जो डिसेंट दिखाएंगे, जो डिसेंट नहीं दिखाएंगे, उनकी भी अपनी है, ये सबकी अपनी है। खाली जो लोग इससे कुछ अपना रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको अपनी जमातों का ख्याल रखें। मेरी जमात तो इंशाल्लाह ठीक है। माना जा रहा है कि 4 बजे हो रहा है कि ओ भैया भैया भाईजान, सुनो, ये भूल जाइए, मैं बी टीम किसी की क्यों हो। इस वक्त सबसे बड़ी जमात अगर कोई यहाँ इन 4 साल में जिन लोगों की आवाज़ इस बहरी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई, तो हम ही लोग तो थे, और तो कोई नहीं था। क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, बाकी आपको एक क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा ना इस एडमिनिस्ट्रेशन को। अमन अमान तो इन्होंने किया। जम्मू में आज भी विश्व धरोहर दिवस को विविधता का अनुभव और खोज विषय के तहत कॉर्वेल कॉन्वेंट स्कूल में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर एसपी ऑपरेशंस और साइबर जम्मू के अधिकारी कामेश्वर पुरी ने इस अवसर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने संस्कृतियों, खान पान, वस्त्रों और कलात्मक अभिव्यक्तियों की एक जीवंत वस्त्रधारा तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों ने विविध संस्कृतियों का तत्व प्रस्तुत किया और अपनी परंपरा और विरासत की झलक प्रस्तुत की। इस अवसर पर अधिकारी कामेश्वर पुरी ने छात्रों की असाधारण प्रदर्शनियों की सराहना की और विविधता को मनाने और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में सिल्वर जोन ओलंपियाड में सोने, चांदी और कांस्य प्राप्त करने वाले छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।
which was maintained over here during my visit. More so, first of all, I want to thank ma'am and her team for inviting me over here. And I must tell you, ma'am, I'm very confident the way your staff has displayed the events over here. A mark of respect to all of them. They have displayed the diversity of the country through the young Lord in a most eloquent manner. Having vast visibility right from deep south to extreme north, almost every corner of the country was touched. The cultural heritage which we have in place, the unity in diversity which we have in place, which makes this country a great country, was very aptly, eloquently and briefly displayed by the young kids who came on the dais, who came here and displayed their talent. The silent performance which displayed Indian martyrs, Indian freedom fighters, with a final reference of Mahatma Gandhi ji, was adding true color of Indian nationalism in its own way. I'm sure, ma'am, the way the kids are being groomed over here, we are looking for a brighter future, the brighter next generation, which will be committed to ensure that the unity of the country, the brotherhood, the camaraderie in the country will remain the way it has remained in the past. All the staff members of yours have involved themselves greatly in forming these acts, though they appear to be small acts, but they had a larger meaning, the greater meaning, which have a great. जिला चुनाव अधिकारी बारामूला द्वारा स्वीप के तहत चुनाव जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नोडल पदाधिकारी स्वीप, DIO, EO, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित काफी संख्या में स्कूली छात्रों ने आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों को जादू सिनेमा शिरवानी हॉल में चुनाव से संबंधित एक चलचित्र दिखाया गया, जिसका उद्देश्य नवयुवाओं और संभावित मतदाताओं को अपने मत का सही उपयोग करने के बारे में जागरूक करना रहा। इनसे मैंने बात की। जो आज की पिक्चर देखी हमने न्यूटन जो थी, तो इसका मुझे मकसद लगा जो ये जो प्रेजेंट कर रहे थे, ये कर रही थी लाइक जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड जो ऐसे एरियाज़ हैं, ये जैसे देखा कि आपने, तो इसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पे फेयरली इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। जो इलेक्शंस हो रहे थे तो कैसे हो रहे थे कि धमकाया जा रहा था लोगों को। वो उससे क्या होगा कि मेरे ख्याल से तो नहीं है कि वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को हक मिलना चाहिए, उनके वोट का कोई वैल्यू है, उनको उस वैल्यू के बदले हक मिलना चाहिए बोलने का, प्रेजेंट करने का अपने वोट को, अपने अथॉरिटीज़ को, जिससे वो डिसाइड कर सकें कि उनके लिए बेहतर क्या है। तो फेयरली होने चाहिए कि सब जो लाइक फेयरली इलेक्शंस हुए, किसी जिसके वोट्स जितने हैं उसी हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए, चूज़ होनी चाहिए उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हम यहाँ पे हम यहाँ पे एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज लाइक एक एसोसिएशन के बदले एक इंसान को प्रेजेंट कर रहे हैं जिसको हम वोट दे रहे हैं, ताकि वो हमारी मुश्किलों को लाइक हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके, हमारी मुश्किल को आसान कर सके। मकसद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोग्राम यहाँ पे आज मेगा इवेंट है। इसका मकसद यह है कि अवेयरनेस है, अवेयरनेस देना है बड़ों को कि हमें कौन सा आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इसके लिए हमें करना क्या है।
वोट देना है, जो अपना बेस्ट लीडर होगा उसको चुनना है, ताकि वो हमारे मुश्किलात है उनको हल करे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला श्री मिंगा शरपाकी के हिदायत के मुताबिक हमने पोटेंशियल वोटर्स और जो नए वोटर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स 11th और 12th क्लास के, उनको आज हमने यहाँ पे जारूज़ सिनेमा हॉल शेरवानी हॉल में लाया था। यहाँ पर इनको एक फ़िल्म दिखाई गई है न्यूटन, जिसमें पूरी इलेक्शन अवेयरनेस है, पूरे इलेक्शन के बारे में जानकारी दी जा रही है और इस वोट की अहमियत और इफादियत के बारे में उस फिल्म में जानकारी दी जा रही है। बच्चे बड़े खुश है कि इनको पहले से ही जानकारी मिले कि वोट की अहमियत क्या है और वोट में कितना ताकत है, और बच्चे खुश थे कि हम इस बार वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस बार अपना डेडिकेटेड और ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जो पॉलिसी मेकर होगा, कल इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में जिसको ख्याल होगा। और वही आज प्रोग्राम अंडर स्वीप यहाँ चला था। इस स्वीप का नोडल अफसर जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला भी है वो भी यहाँ आए थे, इलेक्शन ऑफिसर भी आए थे, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बारामूला भी यहाँ पर मौजूद थे, और बच्चे इस वक्त अंडर प्रॉपर एस्कॉर्ट ये फिल्म देख रहे हैं। कुलगाम में नगरपालिका देवसर द्वारा आज विश्व पृथ्वी दिवस पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम बशीर अहमद वानी सहित ईओ एमसी देवसर आबिद अफसल वानी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में संस्थानों के विभिन्न छात्रों, स्थानीय लोगों और स्टाफ सदस्यों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों और बच्चों को प्लास्टिक के दैनिक उपयोग न करने पर जागरूक किया गया और जूट के बैग वितरित किए गए। डे मनावन अमुक मुदा तो मकसद थीम प्लास्टिक आज अर्थ डे मनावन करो। आज दिवसर में वर्ल्ड अर्थ डे मना गया है। इसकी थीम थी प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। इसके हवाले से हमें डायरेक्शन मिली थी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम की तरफ से। हमने ये प्रोग्राम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दिवसर में मुनक़द किया, जिसमें हमारे वर्ती एडीटीसी कुलगाम जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी उसने भी शिरकत की। इसमें यही मैसेज रही लोगों को कि प्लास्टिक को कैसे दूर किया जाएगा। हमने प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक के बदले हमने जूट के बैग इनमें डिस्ट्रीब्यूट किए। लोगों को यही मैसेज रही हमारी तरफ से कि आप प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए और म्युनिसिपल कमेटी दिवसर से कोऑपरेट। भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर बांदीपुरा जिले में आज डेगन गांव के स्थानीय लोगों के लिए खैरियत गश्ती की गई। गश्त के दौरान सेना के जवानों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य संबंधी और उनके सामने आने वाली किसी भी तरह की समस्या और सहायता के बारे में जानकारी हासिल की गई। इस अवसर पर सेना ने ग्रामीणों को किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति तथा खाद्य सामग्री आदि के मामले में तुरंत उन्हें सूचित करने की सलाह दी। इस बीच स्थानीय लोगों ने उनकी भलाई सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया। कॉल कर देना, बता जरूर देना और पढ़ाई करते रहना। ठीक हो और साहब ठीक है और क्या कर रहे हो आजकल? हाँ, घर परिवार में सब बढ़िया है? एकदम मार साहब। ये कैसे हो? अभी ठीक ठाक? क्या हो रहा है? कहाँ से आ रहे हो? अरे भेड़ से क्या? हम इंडियन आर्मी राना बटालियन का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर हर हफ्ते खैरत पेट्रोल चलाती है। वहीं आज डांगन गांव में हमारे जो खैरत पेट्रोल चलाया, जिसके लिए यहाँ के लोग जो है वो इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हर बार की तरह इंडियन आर्मी यहाँ पर लोगों के जो भी मसले मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं गुरेज एक ऐसा इलाका है जो वादी से जो है 6 महीने कटाव रहता है, जिसमें यहाँ पर विंटर में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग यहाँ पर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, अपने जो भी मसले मसाइल है वो इंडियन आर्मी के साथ शेयर करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन आर्मी हमारे जो ये मसले मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करेगी। पिछले कई महीनों से इंडियन आर्मी के राना बटालियन ने जो यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है खैरत पेट्रोल के नाम से, वैसे ही आज उन्होंने हल्के बख्तौर के डांगन गांव में दोबारा से खैरत पेट्रोल चलाया। लोगों से मिले, लोगों से बातचीत की, लोगों से ये कहा गया कि क्या क्या मसले मसाइल है, क्या क्या आपके पास प्रॉब्लम्स है।
उनको हम हल करने की कोशिश की, तो लोग काफ़ी खुश है और लोगों ने भी आशा की कि आने वाले वक्त में अगर ऐसे खैरियत पेट्रोल करवाए जाएंगे ताकि हमारा आवाम और फौज का जो आपसी में लेजान है वो इंशाल्लाह बरकरार रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने आज गांधरबल जिले के सफापुरा इलाके का दौरा किया और पार्टी में आधिकारिक तौर पर डीडीसी सदस्य अब्दुल रशीद भट्ट और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और कहा कि पीडीपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोग के कल्याण के लिए काम कर रही है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए डीडीसी सदस्य सफापुरा अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी वहीद रहमान परे का समर्थन करेगी। मगर अम सुन दरवाज बंद शायद पार्टी को ये पता चला है कि जो हमारी सफापुरा की नाराज़गी थी वो कल शायद वो नाराज़गी भाग गई है, तो इसी हिसाब में यहाँ पे नईम साहब आए थे आज हमें वेलकम करने के लिए। कल ही सफापुरा के बाशुर अवाम ने यह हद किया था कि हम पीडीपी के हित में वोट देंगे और ये हमारा नारा है। हमने कल ही ऐलान किया है कि अगर यहाँ पे वोट कास्ट 1000 जाएगा तो 900 हम उसमें वोट लेंगे। ये हमारा वादा है सफापुरा की आवाम की तरफ से। देखिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने प्यारे वतन के तहत आइन हिंद के तहत वोट डाल रहे हैं। हम उनको आज ये जवाब देंगे कि हम कश्मीरी लोग छुप करके क्यों बैठे थे। आज हम इस उंगली से उनको जवाब देंगे जो इस कश्मीर के खिलाफ जा रहे थे, जो कश्मीर को भेजने जा रहे थे। तो आज हम इंशाल्लाह हम कश्मीरी लोग खासकर गांधरबल के जो हमारे बाशुर अवाम है, इस उंगली से हम वोट कास्ट करेंगे उस पार्टी को जो पार्टी हमेशा मेन मार्केट में रही है, हमेशा हम लोगों के लिए रही है। मैं अपनी जो पीडीपी तंजीम है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ कि यहाँ पे आज नईम साहब आ गए सफापुरा में। तो और एक रिक्वेस्ट है मुझे अपनी सफापुरा की बाशुर आवाम को, यहाँ जो सिविल सोसाइटी है, वो जो सिविल सोसाइटी है जो हमेशा मेरे पास आई है कि हमें ये डेवलपमेंट करनी है, मैंने उनकी सोच देखकर हमेशा उनको प्यार मोहब्बत दी है। उनको भी यही मेरी रिक्वेस्ट है सिविल सोसाइटी जो सफापुरा की, उनको हमें सपोर्ट करें, डेवलपमेंट को सपोर्ट करें। यहाँ जो हमारे मामलात है सफापुरा के उनमें से हल करें, सपोर्ट करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक्चुअली हमें मुबारक ये है कि नईम साहब को पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो मेरी तरफ से पूरी सफापुरा की तरफ से नईम साहब को मुबारकबाद है। और एक्चुअली आज पार्टी की तरफ से नईम साहब यहाँ डीडीसी साहब का वेलकम करने आए थे, सफापुरा का वेलकम करने आए थे। तो हम शुक्रगुजार है पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के, पार्टी क़यादत के, कि उन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में नईम साहब को यहाँ भेजकर हमारे हौसला अफजाई के लिए नईम साहब को यहाँ भेजा था। रही बात पीडीपी की जागने की, दरअसल ये जो सफापुरा का अवाम है ये बाशूर अवाम है और ये अच्छे और बुरे की पहचान रखते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इनको पता है आने वाले वक्त में अगर सफापुरा की या रियासत जम्मू व कश्मीर की तर्जुमानी कोई तंजीम करेगी वो वाहिद पीडीपी होगी इंशाअल्लाह। ये हमारे ही लोग हैं, कहीं से बाहर से नहीं आए हैं, मेरे बच्चों जैसे सभी हैं। तो हमने सफापुर में पहले भी बहुत अच्छा किया है और इन्होंने यहाँ पार्टी बनाई है। तो बीच में होता है, मुश्किलात आती हैं, तो ये अपने घर पे आए हैं, तो इसलिए इसमें ज्वाइनिंग का मामला नहीं है। इंशाल्लाह इनके दिल में पीडीपी बसी हुई है। कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए, इस वक्त सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मसला है जो इस वक्त हम रोंदे गए हैं और एक गहरे घड़े में हैं, तारीख घड़े में। उसमें हमें इकट्ठे मिलकर जाना है, आगे जाना है। ये किसी के हार और जीत का मसला नहीं है। ये इसीलिए हम नहीं समझते कि हम किसी से मुकाबला कर रहे हैं।
हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर हम पहुँचे, हमारी कोशिश थी कि हम इकट्ठे करते, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुनासिब जाना कि हम अलग ही करें, ने कहा कि पीडीपी कहीं है नहीं। तो वो वाकई एक अफसोसनाक बात है कि उन्होंने ऐसा सोचा। ये नहीं है कि वहीदुर रहमान बने या गरूल्ला साहब बने, लेकिन ये देखना है इस वक्त कि ये बात कौन वहाँ पे ले जा सकता है, क्योंकि महबूबा जी ने जिस तरह कंसिस्टेंटली वो पूरी कुव्वत से हर चीज़ पे बात की, हालांकि वो हारी थी। सरकारी प्राथमिक विद्यालय भूमना पंचायत अंजोल जिला किश्तवाड़ की खराब स्थिति को लेकर उत्पन्न हुई समस्या से वहां के लोग काफी परेशान हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने बताया कि भूस्खलन के कारण स्कूल की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया गया, परंतु अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार से इस विद्यालय की इमारत की मरम्मत करवाने की अपील की है, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को किसी भी तरह की अनहोनी का सामना न करना पड़े। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल मोड़ना है उसका ये लंगर शेड है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालात इस लंगर शेड के अंदर भी है, क्योंकि इसमें भी मामूली बारिश की वजह से सारा पानी इस लंगर शेड के अंदर आता है, जिस कारण यहाँ पे चाहे वो कुक है या फिर यहाँ पे जो टीचर हैं उनको भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर यहाँ के बच्चों को भी इस तरह का खाना यहाँ पे बच्चों को भी। देखो जी दीपक सर, पहले हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए इस स्कूल की खस्ता हालत को देखने के लिए। इसमें जो सर ये पिछली जो दीवार जो है जमीन खिसक के आई है नीचे सर, इससे थोड़ा स्कूल को बड़ा खतरा है और यहाँ के बच्चों को भी थोड़ा खतरा है उस स्कूल से। तो इसलिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इस स्कूल का रिपेयरिंग होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं इससे गवर्नर साहब से भी यही अपील है कि इस स्कूल को रिपेयर जल्दी करवाया जाएगा, ताकि बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा। स्कूल थोड़ा ये बिल्डिंग भी यहाँ की जो है स्कूल की ये भी करेक्ट है, क्योंकि सामने वाली दीवार तो करेक्ट है, आपने देखी होगी वहाँ कुछ। तो और यहीं कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की, टीचरों ने भी यहाँ कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, अपने हेड ऑफिस के ऑफिसरान को भी बोला, तो कहीं इसमें कोताही है, देख रेख नहीं हो रही है। तो अब मेरी आपसे यही अपील है कि आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इसकी रिपेयरिंग के लिए कोई फंड्स वगैरह अदा करे, तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को सहूलियत होगी, वहाँ पढ़ने के लिए खतरा नहीं होगा। इस हम देखो आपके माध्यम से डायरेक्टर, ये जो स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टर जम्मू जो है सर, वो यहाँ के डीसी साहब भी रह चुके हैं, और वो इस यहाँ के लोकल हैं, इस इलाके को बखूबी जानते भी हैं, और हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि इस स्कूल की तरफ थोड़ा तवज्जो दें, इसके रिपेयरिंग के बारे में कुछ फंड्स वगैरह अदा करें। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता नूर मोहम्मद शेख ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना की और कहा कि पार्टी केवल अपने मतलब के लिए बेवजह कई मुद्दों को उठाती है और जनता को मूर्ख बनाकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये तो सच है, ये तो कुर्सी का ही मसला है, कुर्सी के लिए ये करते हैं। लोगों को कभी एक मुद्दे पे बात करते हैं या किसी वक्त कोई जज्बाती नारा लगाते हैं, ये तो उसी के लिए पीएजी था, बाकी किसके लिए था। अगर आप 47 से उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हम देखेंगे तो इन्होंने हमेशा यही किया। पहले तो कहते थे कांग्रेसियों के साथ तरक्की मवालात कीजिए, वो गंदी नाले के कीड़े हैं। फिर तो उन्हीं के साथ हुकूमत भी बनाई, रिश्ता भी किया। तो ये सब कुछ के लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, मगर आज के जो लोग हैं, आज का जो वोटर है, वो बहुत होशियार है, वो ये सब कुछ जानता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।